हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नगमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऐसी 5 चीज़ों की जो किडनी के लिए वाकई में बहुत बड़ा खतरा है। आप इस वीडियो को विदाउट स्किप करे देखिएगा और ध्यान से इस वीडियो को देखिए किस तरीके से ये 5 चीज़ें आपकी किडनी को डैमेज कर रही हैं। नो आयुर्वेद, नो मेडिसिन, नो झूठा इलाज, 100% ट्रीटमेंट, 100% साइंटिफिक ट्रीटमेंट और उसका सॉल्यूशन यानी कि समाधान। क्या आपका क्रेटिनिन बढ़ता जा रहा है? पिछले महीने कुछ और था, इस महीने कुछ और है। क्या आपको थकान रहती है, पैरों में स्वेलिंग रहती है या बार बार पेशाब की समस्या है? तो आज ही समझ जाइए, रोजमर्रा की ये 5 चीजें, आपकी 5 आदतें आपकी किडनी को धीरे धीरे खराब कर रही हैं। तो आज इस वीडियो में आपको आपके सारे आंसर मिल जाएंगे कि अपनी किडनी को कैसे बचाना है, क्यों बचाना है और किससे बचाना है, बिना किसी झूठे सप्लीमेंट्स, बिना किसी जड़ी बूटियां, आयुर्वेद, होम्योपैथ, इन दवाओं के। क्योंकि ये किडनी की समस्या का एटलीस्ट समाधान नहीं है। ये मैंने आपको कई बार समझाया है। किडनी का इलाज इनसे नहीं हो पाएगा, बल्कि और ज्यादा डिले हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड यूरिया की। सबसे ज्यादा लोगों का सवाल रहता है, वो ब्लड यूरिया की रिपोर्ट को नहीं समझते हैं। अगर ब्लड यूरिया आपका बढ़ा तो ये एक सब्जी आपके लिए बन सकती है जहर। आपकी जो डायलिसिस है वो तय है, जिसमें सबसे पहले आते हैं पालक और चुकंदर, जिसे हम बीट बोलते हैं। दोनों में हाई नाइट्रेट और हाई ऑक्सलेट होता है। हाई नाइट्रेट जो होता है वो अमोनिया बनाता है और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को बढ़ाता है। आपके किडनी के फिल्ट्रेशन पे फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। इसी तरीके से जो हाई ऑक्सलेट सब्जियां होती हैं वो किडनी में स्टोन बनाने की प्रवृत्ति को पैदा करती हैं। स्टोन्स बनते हैं, जिसकी वजह से भी किडनी डैमेज होती है, आपका बन बढ़ता है। रिसर्च बताती है कि अगर सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट के अंदर अगर बन मोर देन 70%, मतलब आपकी रिपोर्ट्स में अगर 70 से ज्यादा आ रहा है, तो आपके डायलिसिस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग पालक और चुकंदर को बहुत ज्यादा फायदेमंद समझते हैं, जो कि है भी, लेकिन हर सब्जी दिखने वाली किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद नहीं है। जिसे हम हेल्दी समझ के रोज खाते हैं वो किडनी पेशेंट के लिए हेल्दी नहीं है, बल्कि जहर बन सकती है। इसलिए इन सब्जियों को खाना आज ही से स्टॉप कर दें। इनकी जगह आपको लौकी, परवल, टिंडा, कद्दू, ये सब सब्जियां यूज कर सकते हैं, वो भी इनका पानी निकाल कर। अगर आपको पालक चुकंदर पसंद है तो आप इसको उबाल कर, इसका पानी निकाल कर तभी अपनी सब्जियों में इसे इस्तेमाल करें, वो भी हफ्ते में एक बार। अब दूसरा पॉइंट है, क्रेटिनिन भी आपका झूठ बोलता है। क्या क्रेटिनिन भी गलत रिपोर्ट दे सकता है? जी हाँ, तो मैं आज आपको समझाऊंगी किस तरीके से। आपकी जब क्रेटिनिन की रिपोर्ट आती है तो सिर्फ रिपोर्ट पे भरोसा मत कीजिए, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। क्रेटिनिन जो है सिर्फ एक वेस्ट प्रोडक्ट है। मसल्स और पानी की मात्रा भी इसका लेवल ऊपर नीचे कर सकती है। अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन रहेगा तो क्रेटिनिन बढ़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी किडनी खराब हो गई है। कोई मसल इंजरी हो गई है, कोई इंटेंस एक्सरसाइज आप कर रहे हो, बहुत ज्यादा जिम में आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, तो भी आपका क्रेटिनिन बढ़ सकता है और क्रेटिनिन के अंदर टेम्परेरी स्पाइक आ सकता है। इसीलिए जब आप लोग मुझे रिपोर्ट भेजते हो, मैं आपसे EGFR के लिए कहती हूँ, क्योंकि सिर्फ क्रेटिनिन की रिपोर्ट अकेले डिसाइड नहीं कर सकती कि आप किडनी पेशेंट हो या आपकी किडनी में डैमेज हुआ। उसके साथ EGFR देखना जरूरी है। तो नेक्स्ट टाइम से जब आप रिपोर्ट भेजें तो किडनी फंक्शन टेस्ट पूरा कराइए, उसमें EGFR भी आता है। एक अच्छी लैब से अपने टेस्ट कराइए। EGFR की वैल्यूज अगर गड़बड़ाती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि किडनी आपकी अफेक्टेड है, आपकी किडनी पे असर आ रहा है, फिर चाहे क्रेटिनिन अच्छा ही क्यों ना हो। और अगर आपका GFR लेस देन 60 है तो समझ जाइए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और अगर GFR लेस देन 30 है तो डायलिसिस का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये आप समझ लीजिए। तो इन कुछ चीजों का ध्यान रखिए, जैसे कि फ्लूइड को सही मात्रा में लीजिए। पानी से मतलब सिर्फ फ्लूइड का नहीं होता, आपकी चाय, कॉफी, जो भी आप दिन भर में लिक्विड लेते हैं, सब मिलाकर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी आप सीरम क्रिएटिनिन कराते हैं तो आप सिर्फ सीरम क्रिएटिनिन कराते हैं। सीरम क्रिएटिनिन के साथ साथ EGFR, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन मतलब कि बन, ये दोनों टेस्ट कराने बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको पूरा KFT कराना होगा, उसमें सारे टेस्ट अपने आप आ जाते हैं। KFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट। पेन किलर मतलब NSAID से बचिए। पेन किलर्स आपको नहीं लेने हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के या किसी अच्छी सलाह लिए बिना आपको कोई पेन किलर नहीं लेना है। आप तो 0 शुगर ले रहे हो, चाय में आप स्टीविया डाल के ले रहे हो या फिर कुछ और डाल के ले रहे हो, शुगर फ्री डाल के ले रहे हो, फिर भी आपका क्रेटिनिन क्यों बढ़ रहा है? क्या रीजन है इसके पीछे? तो इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में प्रेजेंट होते हैं
एस्पार्टेम और सैकरिन। लॉन्ग टर्म जो लोग यूज करते हैं उनकी किडनी के ट्यूब्यूल्स पर प्रेशर डालते हैं, टॉक्सिसिटी फैलाते हैं और किडनी को लॉन्ग टर्म में डैमेज देते हैं, जिससे आपको क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाती है। तो जो भी लोग स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं वो आज इसे बंद कर दें, या तो फीकी चाय पीना शुरू करें या फिर चाय को छोड़ दे तो ज्यादा बेहतर है। कुछ लाभ तो होता नहीं है चाय से, क्योंकि रिसर्च के अनुसार पाया गया है जो 10 साल तक शुगर फ्री यूज करते हैं उनको किडनी की बीमारी का 2 गुना ज्यादा खतरा होता है देन टू जो चीनी खा रहे हैं या शुगर ले रहे हैं, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जो हमारी किडनी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। आपके लिए कुछ चीजें खतरा बन सकती हैं, जैसे कि डाइट कोक, डाइट केक, आपकी डाइट वाली मिठाई, शुगर फ्री मिठाई, आपके पैक्ड फूड, क्योंकि उसमें छुपे हुए टॉक्सिन्स होते हैं। तो आप नेचुरल स्वीटनर्स ले सकते हैं, जैसे कि मॉन्ग फ्रूट और कोई भी हर्बल स्वीटनर। वैसे तो ना लें तो ज्यादा ही बेहतर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया सब चीज में कुछ ना कुछ मिलावट ही रहती है आजकल, हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और अगर आप ये ले ही रहे हैं तो हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार लीजिए, इससे ज्यादा नहीं। चौथा रीजन है इसके अलावा वो लोग जो बुखार में घड़ी घड़ी एवरी नाउ एंड देन वो पैरासीटामोल खाते हैं, बुखार की गोली लेते हैं, उनको बुखार हुआ नहीं, उन्होंने बुखार की गोली ले लेनी है। तो इस बुखार की गोली को किडनी किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बुखार की गोली धीरे धीरे आपकी किडनी को खराब करती है। पैरासीटामोल जो मेटाबोलाइट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट NAPQI पैरासीटामोल मेटाबोलाइट होता है, तो ये बनता है। नॉर्मली ग्लूटाथियोन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो इसको हार्मलेस बना देता है। जब इसे ओवरडोज में लेते हैं, आए दिन लेते हैं, तो हमारी बॉडी का जो ग्लूटाथियोन होता है वो खत्म हो जाता है और ये हमारी किडनी, हमारे लिवर के सेल्स को जला देता है। किडनी में अक्यूट किडनी फेलियर कर सकता है, आपकी ट्यूब्यूल्स में सूजन पैदा कर सकता है, नेक्रोसिस पैदा कर सकता है। स्पेशली तब ज्यादा खतरा है जब आपकी लिवर और किडनी पहले से ही कमजोर हो। तो इसके लिए आपको डोज जो है वो लिमिट में लेनी है, कभी कभार चलता है। लॉन्ग यूज में अगर आपने 7 डेज से ज्यादा पैरासीटामोल ली तो आपकी किडनी को 101% ये डैमेज पहुंचा देगा। बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे मैं जब बात करती हूँ पेशेंट से, तो वो पेन किलर्स लिया करते थे या पैरासीटामोल लिया करते थे और उनका क्रेटिनिन 1 से किसी का 2 हो गया, किसी का 3 हो गया, इस तरीके से उनका क्रेटिनिन इंक्रीज हो गया। सो आप मैक्सिमम डोज इसकी 500 मिलीग्राम ले सकते हैं, वो भी 3 दिन से ज्यादा नहीं। जब भी आपको फीवर जैसा लगता है आप हर 7 घंटे या 6 घंटे पे 1 टैबलेट इसकी ले सकते हैं, लेकिन 500 mg। इसके अलावा आप टर्मरिक ले सकते हैं अगर आपको बुखार ज्यादा है, आप ठंडे पानी की पट्टियां रख सकते हैं। अब लास्ट चीज है, अगर आपको डायलिसिस से बचना है तो ये रिपोर्ट्स देखना आप बंद कर दीजिए। उसमें आपका क्रेटिनिन तो नॉर्मल है लेकिन GFR आपका लो है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्रेटिनिन 1.3 और GFR 40 है तो ये स्टेज 3 की शुरुआत होती है। और लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट्स में सिर्फ क्रेटिनिन देखते हैं, GFR को देखते ही नहीं है या GFR का टेस्ट कराते ही नहीं है। इसके लिए आप हर 3 महीने में एक बार क्रेटिनिन और GFR, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, KFT का टेस्ट करा लीजिए। डाइट में लो सोडियम, लो प्रोटीन और आप डिहाइड्रेशन मत होने दीजिए। अब हम एक लास्ट में बात करेंगे आयुर्वेदिक दवाएं किडनी के ट्रीटमेंट में क्यों फेल हैं। सबसे पहला इसमें हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि लेड, मर्करी और आर्सेनिक, जो कि आपकी किडनी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। WHO के हिसाब से इनका कोई डोज कंट्रोल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड डोज नहीं है, तो ज्यादा डोज लेने से आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है और किडनी को नुकसान हो सकता है। दूसरा रीजन है इनका नो क्लिनिकल ट्रायल। कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं, कोई ऐसा पेशेंट सामने नहीं आता जिसने ये बोला हो कि हाँ वो इनका ट्रीटमेंट लेने के बाद बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लाइफ जी रहा है। इसके अलावा अगर आपका ट्रीटमेंट डिले हो जाता है क्योंकि आप आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दवाइयों के चक्कर में पड़े रहते हो, तो किडनी को और ज्यादा डैमेज हो जाता है। जो CKD की 1 स्टेज थी या 2 स्टेज थी वो आराम से 3 और 4 पे पहुंच जाती है, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट डिले हो गया आयुर्वेद और दूसरी दवाओं के चक्कर में। तो आपका जो क्रोनिक किडनी डिजीज है और ज्यादा वर्स हो जाता है और ज्यादा उसका जो स्टेज है वो बढ़ जाता है। आप 1 स्टेज से 2 स्टेज से 3 स्टेज से 4 पे आ जाते हो। कुछ केसेस तो ऐसे हो जाते हैं जिसमें लिवर और किडनी दोनों फेल हो जाती है। कंडीशन यहाँ तक आ जाती है कि डायलिसिस और डायलिसिस के बाद ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ता है, जो कि छोटी चीज नहीं है। मान के चले डायलिसिस में वीक में अगर 2 डायलिसिस आपकी हो रही है तो 2 से 3 हजार एक डायलिसिस का खर्चा है। ट्रांसप्लांट का 6 से लेकर 10 लाख तक खर्चा है। ट्रांसप्लांट के बाद भी मेडिसिन चलती हैं जिनका 15 से 20 हजार तक खर्चा है। उसके बाद बायोप्सी, तमाम टेस्ट, डॉक्टर के चक्कर, आप समझ सकते हैं आपका कितना खर्चा हो जाता है। इसलिए मैं आपको समझाती हूँ हर बार, आयुर्वेद, होम्योपैथ ये इनका इलाज नहीं है, सिर्फ एलोपैथ और डाइट ही किडनी डिजीज का इलाज है। इसके रूट कॉज पे काम करना होता है, तब जाके किडनी के सिम्टम्स कंट्रोल होते हैं। अगर आपको डाइट पे भरोसा है, क्योंकि मेरे बहुत सारे पेशेंट डाइट के थ्रू ही ठीक हुए हैं, तो आप अपना डाइट चार्ट बनवा सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है,
डाइट जो है उससे आपको कोई खतरा नहीं है। सबसे बड़ी बात, जो पैसा आप यहाँ वहां इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा अगर अपनी डाइट पे इन्वेस्ट कर लेंगे, जिसमें कि आपको बाहर की बाकी डाइटिशियन बाकी न्यूट्रिशनिस्ट का पता नहीं, लेकिन मैं आपको कोई चीज ऐसी नहीं लिखती जो आपको बाहर से खरीदनी पड़े। आपके घर में ही सब अवेलेबल है। जो थोड़ी बहुत चीज नहीं है वो आप बाहर से ला सकते हैं। मेरा कोई भी पेशेंट ये नहीं कहेगा कि उसको मैंने कोई भी चीज प्रिस्क्राइब की हो। बेस्ट पार्ट ये है कि आप उतनी सी डाइट से आप ठीक हो जाते हो। आप एक बार डाइट चार्ट फॉलो करते हो, 1 मंथ में रिजल्ट मिलता है आपको, और आप उसको लॉन्ग टर्म में जब उसको फॉलो करते हो तो आप रिजल्ट देख के खुद भी हैरत में रह जाओगे। डाइट को ट्राई करके देखिए, डाइट से अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं है। विद एक्सपीरियंस ये बात मैं आपको, मैं सिर्फ डॉक्टर नहीं हूं, मैं खुद किडनी ट्रांसप्लांट एक पेशेंट भी हूं और 16 साल से अपने आप को सिर्फ डाइट पे ही ठीक रखा है। डॉक्टर्स ने मुझे बहुत लंबी लिस्ट दे रखी है मेडिसिन की। आई डोंट टेक एवरी मेडिसिन। मैं केवल लाइफ सेविंग ड्रग्स लेती हूँ, वो भी 3। इसके अलावा कोई मेडिसिन मैं नहीं लेती। तो आपकी भी इस तरीके से दवाइयां कम हो सकती हैं अगर आप डाइट को स्टार्ट कर दें। मैंने आपको कई बार बताया, डाइट से आप बच के भाग नहीं सकते। डाइट इज द सॉल्यूशन फॉर किडनी। जिस दिन आपने डाइट स्टार्ट कर दी, आपके सिम्टम्स अपने आप जाने लगेंगे। आपके डॉक्टर के चक्कर कम हो जाएंगे, आपके टेस्ट का पैसा बचेगा, बहुत सारा पैसा आप बचा सकते हैं, अपनी हेल्थ अच्छी कर सकते हैं सिर्फ एक डाइट फॉलो करके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी पेशेंट्स के साथ, सभी किडनी प्रॉब्लम्स या लिवर प्रॉब्लम्स जिन लोगों को है, कैसी भी प्रॉब्लम, डायबिटीज, मोटापा, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और जब भी आप मुझे मैसेज करें तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग हाई लिख के भेजते हैं। हाई मत लिखिए, आप अपनी रिपोर्ट सेंड कीजिए डायरेक्ट, और उसके बाद आपका डाइट चार्ट बनाया जाएगा। 1 टाइम चार्जेस रहते हैं इसके, बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं। आपकी दवाइयों, आपके जो आप डॉक्टर के चक्कर काटते हो उनसे तो काफी कम है। तो आप इस चीज को समझिए, डाइट की इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में प्लीज समझिए, तभी आपकी किडनी हेल्दी और अच्छी रहेगी। और ऊपर मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पे मैं हेल्थ टिप्स देती रहती हूँ। किडनी से रिलेटेड वीडियो वहां भी डालती हूँ, तो अगर आपसे यहाँ मिस हो जाएगी तो आप वहां देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।